नमस्ते जी आप सभी को। मैं भैया दूज की कहानी बता रही हूँ। तो जो भी भाई बहन भैया दूज बना रहे हैं ये कहानी ज़रूर सुने, ध्यान से सुने। और इस कहानी में जो भी है वो सच घटना है। तो सभी बहनें से रिक्वेस्ट है कि आप पूजा कर रही हैं भाई की और व्रत कर रहे हैं तो आप ये कथा और कहानी पूरी सुनिए। धन्यवाद। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माँ थी, उसके एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार आया तो बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। तो उसकी माँ मना करती है, बोलती है क्या करेगा, तेरी बहन बहुत तलिया है, हर वक्त लड़ती रहती है, तुम उसके घर जाकर क्या करोगी। बेटे ने अनुरोध किया तो बुढ़िया ने हाँ कर दी। माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलना और रास्ते में उसे नदी मिली। नदी बोली कि मैं तेरा काल हूँ और मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है मैं कई साल बाद अपनी बहन के घर जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए, तो मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे तब डुबा देना। तो वह उसे रास्ता दे देती है और वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है मैं तुम्हें डसूंगा। तो वो बोलता है मैं अपनी बहन के जा रहा हूँ और मैं आऊँगा तब मुझे डस लेना। तब वो सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। फिर आगे चलता है, आगे बढ़ता है तो उसे जंगल में शेर मिलता है। वो बोलता है कि मैं तेरे को खाऊंगा। फिर वो बोलता है मैं अभी मेरी बहन के जा रहा हूँ, भैया दूज है और मैं टीका लगवा लाऊं, फिर लौटते समय मुझे आप खा लेना। तो वो शेर भी उसको जगह रास्ता दे देता है। फिर वो आगे चलता है और वो अपनी बहन के घर पहुँचता है। आवाज़ लगाता है देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरे भाई तेरे घर पे आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में टूट गया। कहा जाता है जब सूत कट जाता है, टूट जाता है बीच में, तो कोई कितना ही भी प्यारा क्यों ना हो, कोई बोले तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए। तब बहन बोली नहीं। भाई बाहर से पूर्ण आवाज़ देकर सोचता है मैं तो गलत आ गया, मेरी माँ सही कह रही थी, मेरी बहन तो जवाब भी नहीं देती है, मुझ गरीब से मेरी बहन का बात करना नहीं चाहती है, माँ सही कह रही थी ना। फिर वह सोचकर वह वापस जाने लगता है तो इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और भाई को आवाज़ देती है, दौड़ी दौड़ी चली आती है, कान बताती है भैया मेरा सूट टूट गया था तब मैं बोली नहीं बीच में आप। और वह अपने फिर भैया का बिठाती है, चाय पानी पिलाती है। फिर वो अपने भैया को भोजन के लिए अपनी पड़ोसन के पास पूछने जाती है जब अपने बहुत प्यारा मेहमान आए तो क्या बनाना चाहिए। तो उसकी पड़ोसन ने बोला घी में ही चावल पकाओ और घी में ही चोखा दो। वह समझ नहीं पाई और वैसा ही करती है तो चोखा ना तो सूखता है ना वे चावल सीजते हैं। तो भैया को भूख लगने लग गई। वो बोली बहन बहुत देर से भूख लग रही है, क्या हुआ। तो बोलती है भैया ना तो चोखा सूखा है और ना ही चावल सीजते हैं, पता नहीं आज क्या बात है। तो वो बोली मैं अपनी बहन सहेली से पूछ के आई थी। तो वो बोलता है भैया अरे मेरी पगली बहन, पानी में ही आप चावल बनाओ, पानी में ही चोखा दो, फिर देखो तुम्हारा चावल पक जाएगा और तुम्हारा चोखा भी सूख जाएगा। अब वो बहन ऐसा ही करती है, पानी में ही चावल बनाती है, पानी में ही चोखा देती है, तो चावल पक जाते हैं, चोखा सूख जाता है। अब वो घी शक्कर डालकर अपने भैया को दे देती है खिलाने के लिए। भैया भोजन करता है।
और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाने के बाद भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले ही दिन सुबह बहन जल्दी से उठकर गेहूं पीसती है, भाई के लिए लड्डू बनाती है और और कुछ बच्चे लड्डू को बच्चे के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने के लिए लड्डू मांगती है। तब माँ उसे कहती है, लड्डू दे देती है। तब वह देखती है कि सारे लड्डू हरे हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसने गेहूं में देखा एक सरफ पिसा हुआ है। वह लड्डू को फेंक देती है, उसको अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे भाई बैठा होता है, उसे देखकर कहती है, भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत के बचा लिया है, लेकिन मेरे पीछे कईयों का साय देकर आया हूँ। और बहन की सारी बातें बताता है। तब वह दोनों बैठकर वहाँ बातें करने लगते हैं। बहन को भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से अपना पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, भैया तुम मत जाओ, मैं खुद पानी लेकर पीकर आती हूँ। तब वह बहन पहुँचती है तो देखती है बुढ़िया माई बैठी उसके पास। पूछती है, तुम क्यों बैठी हो? वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ और मैं विधाता हूँ बहन से भाई की तात गांठ रही है। तब वह बोली कि क्यों? बोली कि वह उसका काल है और वह उसको मारूंगी। तब वो बहन बोलती है, ऐसे कैसे? बोली कि नदी और सांप और शेर वो तुम्हारे भाई के रास्ते में बैठे हैं, वो जाते ही उनको मारेंगे। तो बहन क्या करती है, वापस जाती है, भाई को बोलती है, भाई मैं तेरे साथ चलूँगी और तुम यहीं रहना। तो वो अपने ससुराल वापस भाग कर जाती है। एक तो लाल चुनरी लेके आती है, मांस लेके आती है, दूध लेके आती है और वो सब सामान अपने वहीं पर तो पालने में तो बेटा छोड़ के आती है और दूध छोड़ आती है। ऐसे तो वो अपने भाई के घर चलती है। भाई के साथ चलती चलती वो रास्ते में नदी आती है। अब नदी आती है तो बहन आगे जाती है और वह नदी के ऊपर लाल चुनरी उड़ा देती है। तो वह नदी शांत हो जाती है और वह उसको रास्ता दे देती है। तो वो अपने भाई को लेके आगे चलती है। आगे सरप आता है। सरप आता है तो वो कटोरा में जो दूध लेके जाती है, वो कटोरा दूध का सरप के आगे रख देती है और वो सरप दूध पीकर चुपचाप निकल जाता है। उसका भाई फिर बच जाता है। फिर आगे शेर आता है। शेर को देखकर वो मांस का टुकड़ा एक तरफ भगा देती है। वो शेर उसको खाता है तो वो आपके भाई को लेकर आगे फिर चल जाती है। अब वो घर पर पहुंच जाता है। दोनों बहन भाई, बहन को भाई को घर देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और 2 दिन बाद में उनका रिश्ता आ जाता है। बहन का भाई का, बहन की शादी हो रही थी, भैया का रिश्ता आ जाता है। तो सब गांव वाले कहते हैं बहन तो अच्छी है और वह अपने भाई का रिश्ता लेके आई है। फिर वो बोलती है कि अपने भाई को वो गाली देने लगती है। तो सब बोलते हैं बहन ऐसी कर लिया है, लेकिन भाई का रिश्ता तो लेके आई। अब बहन का रिश्ता होने लगा है उसको बांध बैठाते हैं। तो बोला कि मैं पहले बांध बैठूंगी। तो वो सब बोलते हैं ये पगली और है बहन, इसको पहले बांध बैठा दो और इसको भाई को बाद में बैठा देती है। तो वह उसको पहले बहन को बांध बैठा देते हैं पहले, फिर बाद में भाई को। वो फिर भी अपने भाई को बहुत गाली देती है। फिर आगे उसका वो होता है, निकासी निकलती है। बोलती कि मैं निकासी पर घोड़ी पर मैं ही बैठूंगी। बोला कि अरे तुम पगली हो क्या, पहले घोड़ी पर भी कभी बैठती नहीं मैं बैठूंगी। तो वो बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको बैठा देते हैं। फिर वो बिठाकर और वो पीछे से दरवाजे से उसको भाई को लेके जाते हैं, उसको आगे से। तो वो आगे वाला दरवाजा पड़ जाता है। तब सब बोलते हैं देखो इसकी बहन को तो अपने भैया की जान बचा ली है। आगे चलती है तो वह फेरे पे बोलती है कि मैं फेरे पर पहले बैठूंगी। बोले नहीं नहीं तुम कैसे बैठ सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं बैठने दे उसको।
वो बैठती है तो वहाँ पर एक सरप आता है, तो वो उसने सरप को अपने पिटारे में डाल देती है। फिर बोलती है अब भैया तुम फेरे लेते अच्छा रहो, तो फेरे लेने लग जाते हैं। फेरे लेकर घर पर आते हैं। अब वो रात जगह होता है, तभी बोलती है कि मैं पहले सोऊंगी। बोला कि अरे ये तो पगली है, कोई बात नहीं, घर के बीचों बीच पर्दा लगा दो और उसको सिला दो। फिर वो पर्दा लगाकर अपने सो जाती है। आता है वो एक सांप और आता है, फिर वहाँ पर आता है तो वो अपने भैया को अलग सोता है, वो जगी रहती है, उसको नींद कहाँ से आती है, तो उसको वहाँ पर सारा पाता है, तो उस अपने पिंजरे में डालकर उसको मार देती, सांप को खूनम खान कर देती सारा। अब वो आराम से सो गई। उसको इतनी नींद आई, इतनी नींद आई, उसकी मम्मा सोचती है कि वो उठने से पहले सब रिश्तेदारों को अपने घर घर भेज देते हैं, और वो उठ जाएगी तो वो बहुत कुछ करेगी तमाशा कुछ ना कुछ। वो सुबह सुबह अब उसकी माँ अपने सब रिश्तेदारों को भेज देती है। उसकी बेटी की आँख खुल के देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं। तो वो बोलती है कि माँ सब कहाँ गए? बोले अपने अपने घर गए, मैंने उनको विदा कर दिया। बोले नहीं माँ तुम सबको बुलाओ। फिर वो सबको बुलाती है और वो बोलती है कि मैं मेरे भाई का काल उठाने के लिए सब कर रही थी, मैं ना पागल हूँ, मैं अपना पूत पालने में दूध चालने में छोड़ के आ रही हूँ, और मैं अपना मेरे भाई की जान बचाने के लिए मैंने शेर से, नदी से, सरप से, सबसे बचाया है, इसलिए मैं ये पागल का ढोंग कर रही थी। और ऐसे कहकर सब कहते हैं अरे ऐसे बहन सबको दे, कहते सुनते उकारे